नमस्कार, आप देख रहे हैं IVN भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। एक छोटे से कस्बे से सपनों की पोटली लेकर एक युवक ऐसे सफर पर निकल पड़ा है जहां वर्षों लग जाते हैं अपनी पहचान बनाने में। लेकिन आज हम एक ऐसे युवा की बात करेंगे जो महज 6 साल में ही वहां तक पहुंच गए हैं जहां पहुंचने की ख्वाहिश हर व्यक्ति की होती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस कलाकार की जिनको पुन्नू तिवारी, लोरी चड्ढा और TRP मामा के नाम से हम सभी जानते हैं। जी हम बात कर रहे हैं परितोष त्रिपाठी की, जो क्राइम पेट्रोल, सुपर डांसर, सावधान इंडिया और महाकुंभ जैसे सीरियल में काम करके टेलीविजन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया के निवासी हैं, जहां इनकी प्रारंभिक शिक्षा देवरिया में संपन्न हुई। आज IVN भारत की टीम पहुंची परितोष त्रिपाठी के घर और हमारे संवाददाता मुकेश राव ने परितोष त्रिपाठी से कुछ खास बातचीत की। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा अपने संघर्षों के बारे में और बॉलीवुड के बारे में। आज हम आपको लेके आए हुए हैं बॉलीवुड कलाकार जो TRP मामा के नाम से मशहूर हैं, परितोष त्रिपाठी जी के पास। और आज हम उनसे कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे कि किस मुकाम तक वो पहुँचे हैं और आगे उनका क्या इरादा है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। और देवरिया जनपद का नाम उन्होंने जो बॉलीवुड में मशहूर किया है, रोशन किया है, उस संबंध में उससे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं परितोष त्रिपाठी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, IVN भारत को बहुत शुक्रिया, आप लोग घर तक पहुंच गए। त्रिपाठी जी, कुछ अपने विषय में बताएं कि आप कहां से आपने इस जो अभी काम कर रहे हैं कि किस तरीके से आप उस मुकाम तक पहुंचे हैं। मुकाम तक तो अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी तो यात्रा ही चल रही है और हम मान लेंगे मुकाम है तो फिर बात खत्म हो जाएगी। अभी तो बहुत कुछ करना, अभी तो शुरुआत है। और यही वो जगह है, चल के बात कर सकते हैं। यही वो जगह है, ये देवरिया का साकेत नगर का जो मकान है, तब एक माला हुआ करता था, थोड़ा सा बढ़ गया है। तो यहीं से, इसी घर से देखा हुआ सपना है कि एक्टर बना जाए या फिर कुछ क्रिएटिव किया जाए या कुछ वो किया जाए जो थोड़ा सा हट के हो। क्योंकि जनरली ये होता है कि इंटरमीडिएट के बाद या तो आप BA कर रहे होते हैं, नहीं तो BSc कर रहे होते हैं, नहीं तो BCom, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। तो हमने बोला कि हम मीडिया का कुछ पढ़ना चाहते हैं या हम मास कॉम करना चाहते हैं या फिर हम थिएटर करना चाहते हैं। तो लोगों को लगा कि ये क्या पागलपन है। आज ही मैंने स्टेटस डाला है कि नयापन जो है, जो नयापन होता है वो लोगों को पागलपन लगता है। तो पागलपन थोड़ा सा शुरू से ही रहा है, तो यहीं से शुरू हुआ। और मेरे बड़े भाई हैं आशुतोष त्रिपाठी, उन्होंने मुझे थिएटर ज्वाइन करवाया 7वीं क्लास में। मतलब मैं 12 या 13 साल की उम्र का रहा हूँगा, है ना? उसी उम्र में होते हैं ना जी। आप ज़्यादा पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो 12 या 13 साल की उम्र में हमने थिएटर ज्वाइन कर लिया और मुझे एक्टिंग करते हुए 20 साल हो गए। सन 2000 में पहला नाटक हुआ था, यहीं पे नागरिक प्रचारणी है देवरिया में, अपने उसके सामने GIC के सामने, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के सामने है ना नागरिक प्रचारणी। तो वहीं पहला नाटक हुआ था 2000 में और तब से चल रहा है, तब से यात्रा चल रही है, तपस्या चल रही है कि देखते हैं क्या क्या होता है। फिर यहाँ पे थिएटर हुआ, यहाँ से फिर गोरखपुर हुआ। यहाँ से मैं रोज़ गोरखपुर जाता था बाई बस, सुबह 7 बजे उठ के। और फिर वहाँ से मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में थिएटर थोड़ा और अच्छे स्तर पे होता है क्योंकि हिंदी थिएटर के लिए दिल्ली काफ़ी रिच है, और वहाँ पे हुआ। उसके बाद बॉम्बे, और बाकी सब देख ही रहे हैं आप लोग। मतलब इतना बताने में जितना आसान लग रहा है, इतना आसान रहा नहीं है, इतना आसान होता भी नहीं, आप लोगों के लिए भी नहीं होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पे तो कुछ नहीं था तब। आप सोचिए ना, 2000 में या 2006 तक मैं यहाँ था, 2006 तक भी कुछ नहीं था। वही 3 अखबार थे गिनती के, जिसमें कलाकारों के बारे में कुछ नहीं छपता था, अभी भी नहीं छपता है बहुत ज़्यादा। सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में, क्राइम के बारे में, और बाकी और भी दुनिया भर की वाहियात खबरें और बहुत सारे ऐड भर के। बाकी तो हम लोग अखबारों को जाते थे बताने खुद ही कि हमारा नाटक हुआ है, कुछ छाप दो भाई प्लीज़, कुछ लिख दो हमारे बारे में। कोई नहीं पूछता था। मुझे लगता है आगे वाली पीढ़ी के लिए भी यही दिक्कत होगी, पर सोशल मीडिया और आप लोग जैसे न्यूज़ आ गए बहुत सारे, तो थोड़ा सा बेहतर हो गया है। थोड़ा क्या, काफ़ी बेहतर हो गया है। पर तब तो कोई सहयोग नहीं होता था, ना घर से, ना रिश्तेदारों से, ना पड़ोसियों से, ना मीडिया से, किसी से नहीं होता था। तो अब तो ठीक है, अब तो बहुत बेहतर है। अब तो यह है कि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे थिएटर कर रहे हैं और वो एक्टिंग करना चाहते हैं। और मेरा ये भतीजा है, चुटकू इधर आओ। और मेरा ये भतीजा है, ये कितने साल के हो तुम? मैं हूँ 5।
5 के हैं ये 5 years. ये 5 ईयर्स 5 years. 5 ईयर्स के हैं और ये डांस सीखते हैं। तो हमारे टाइम तो इस उम्र में या इससे बड़े होके अगर बोले कि नाटक करना है तो फिर घर वाले बोले कि बाप रे कितना बड़ा है। नाटक तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। जा बेटा खेलो। डांस इंडिया दे डांस दो पे सुपर आप- सुपर डांसर सुपर डांसर। सुपर डांसर उस पर आप टीआरपी नाम से मशहूर हुए और वहाँ एक आपने कविता पढ़ी थी पिता के नाम पे, जिसको आज भी सुन के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार अपने चैनल पे तो बिल्कुल पढ़ देता हूँ, बिल्कुल पढ़ देता हूँ। ओम जी की कविता थी, ओम व्यास जी की, और सेकंड सीजन में एक मैंने अपनी लिखी हुई पढ़ी, तो मैं ओम जी वाली पढ़ता हूँ। चाय दीजिए ना, सबको दीजिए ना, उनको पिलाओ, चाय पियो भाई। तो फादर वाली पढ़ता हूँ मैं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। तो फादर वाली पढ़ता हूँ मैं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। और मैं जब भी ये कविता पढ़ता हूँ ना, मुझे एकदम अंदर से बड़ा अजीब सा हो जाता है, सुनने वालों को भी होता है, तभी इतना ज़्यादा वायरल है और इतना शेयर होता है फादर्स डे पे या ऐसे भी। तो अपने बाप को, अपने माता पिता को जितना प्यार करो कम है भाई, कर्जदार हो आप, कभी मुक्त नहीं हो सकते। बाइस्कोप ज़िंदगी जो है ये प्रवासी मजदूरों पे है, इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है और सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की। कि हमने मजदूर पे भी एक कविता पढ़ी है, वो भी बहुत वायरल हुई थी कि आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल जाता है। तो मजदूरों पे कुछ करना था और हम भी मजदूर हैं भाई, अपने अपने स्तर पे। हम बस ये है कि हम गारे मिट्टी का काम नहीं कर रहे हैं, पर हम भी कुछ ना कुछ सर्व ही कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। और हम अपना छोड़ के दूसरों के लिए कर रहे हैं। हमारी पर्सनल स्थिति कैसी होती है हमें नहीं पता है, आपके घर में क्या चल रहा है हमको नहीं पता, मगर आज आप आए हैं काम पे। तो एक बार मेरा घर है, इतना सुंदर बन रहा है कि सब सुहाना सुहाना मौसम आता है। अच्छा, घर की वैसे मौसम लेकिन पेड़ पौधे भी तो अच्छे बड़े होते हैं ना। हाँ, पेड़ पौधे अच्छे बड़े होते हैं, इतने बच्चे लेकिन को पेड़ भी कटते हैं। हाँ, बच्चे को ही पता है कि पेड़ कट रहे हैं, पेड़ पौधे ज़रूरी हैं। बहरहाल अपना बाइस्कोप ज़िंदगी जो है बहुत बढ़िया फिल्म है। जो माइग्रेट हुए हैं जो लोग, जो लेबर्स हैं उन पे है। और मैं हूँ लखनऊ से, अंजना है वो, उसने बहुत सारी फिल्में की हैं भोजपुरी में, अंजना मेरी हीरोइन है इसमें। और इसके राइटर बालेंदु जी हैं जो बहुत कमाल के राइटर हैं। एक तो वो पढ़े लिखे आदमी हैं, PCS हैं, और उन्होंने किताब लिखी है मदारीपुर जंक्शन, तो उनकी लिखी हुई ये कहानी है। कहानी बहुत अच्छी है। तो हम बाराबंकी में और लखनऊ में शूट किए, बहुत सेफ्टी के साथ, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, इसीलिए हमारा कोई किसिंग सीन नहीं है। लास्ट पोइट्री आपकी आई थी लड़ना है, हाँ, और जब ये पोइट्री आई थी उसी समय सुशांत जी के साथ सुशांत के अगले दिन 2 दिन बाद की है, क्योंकि बहुत हम रिलेट करते हैं ना, क्योंकि ऐसे लोगों से हम रिलेट करते हैं। हम अपने आप को रणबीर कपूर से ज़्यादा सुशांत जैसे लोगों से रिलेट करेंगे ना, क्योंकि हमारे ही तरह ऐसे ही घर से, हमारे आपके घर से निकला हुआ कोई आदमी अगर इतनी ऊंचाई पे जाता है तो हम रिलेट करते हैं कि हमारे जैसा है, इसके माँ बाप भाई बहन हमारे जैसे हैं और पटना के रहने वाले हैं। तो स्थिति वही है ना कि एक जैसा ही लगते हैं। हम भी इसी दर्द के मारे हैं, इसीलिए तुम्हारे हैं। तो उसके बाद मैंने लिखा कि हारना तो समाधान नहीं है ना, हार मान लेना भी समाधान नहीं है। अगर आपको सिस्टम बदलना है तो सिस्टम में बने रहना है, और सिस्टम में बने रहने के लिए लड़ना पड़ता है। तो उसी पे मैंने कविता लिखी थी लड़ना है, जो कि मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। में जो सोनू सूद जी ने काम किया, उस काम को लेकर आप कितना प्राउड फील करते हैं? हम एक दिन पोस्ट किए थे ट्विटर पे कि हम उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जिस इंडस्ट्री में। बेटा बोलना, हम कुछ करूँ को बोल सकते हैं? रुक जा, हम बोल रहे हैं अपना। तुम पोहा देखो बड़ा बड़ा दिखेगा, इसे तुम छिपकली देखो डायनासोर दिखेगा। नहीं, हम तो इससे ये डिस्टर्ब करता है थोड़ा। क्या बात हो रही थी? सोनू सूद हम पोस्ट किए थे, ट्वीट किए थे सोनू जी को कि एक तो हम मिले भी, हमने काम भी किया, हमने एक शो भी किया साथ में, कि हम उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जहाँ पे सोनू सूद जैसे लोग रहते हैं। तो पूरे इंडस्ट्री का सीना चौड़ा हो गया है, कितना बड़ा काम किया है, खास करके नॉर्थ के लिए। हमारे यूपी बिहार से बहुत सारे हीरो हैं, किसी का नाम लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, तो नाम नहीं लेते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से कितने सारे लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, या किया भी होगा तो उस स्तर तक तो नहीं किया कि लोगों का काम आसान हो जाए। तो सोनू जी ने जो काम किया है, मतलब हेड्स ऑफ, ग्रेट काम है।
बहुत सही। क्या आगे क्या प्रोग्राम आपके आने आगे सुपर डांसर का अगला सीज़न आएगा। इसके अलावा 2-3 शॉर्ट फिल्में हैं रिलीज़ पे, वो भी आएंगी। एक बड़ी फिल्म है जो बताऊंगा मैं विस्तार से, थोड़ा करीब आ जाए, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन की वजह से थिएटर्स बंद हैं। तो बड़ी फिल्म रिलीज़ होगी। काशी आई थी 2 साल पहले, अब एक और बड़ी फिल्म मल्टी स्टारर है, बहुत बड़ी फिल्म है, वो आएगी। टीवी के और 2-3 नए शोज़ आएंगे। बाकी चल रहा है गरीब आदमी छोटा मोटा। आगे शादी का क्या इरादा है आपका? अब देखिए, आज हो गया शनिवार, तो आज तो करेंगे नहीं, क्योंकि शनिवार को लोहा नहीं लिया जाता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा, अभी फ़िलहाल तो कोई इरादा नहीं है अभी, एक तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। इतना क्रेज़ है नहीं हमारा। सबको कॉमेडियन लगता हूँ ना, तो किसी को बोलिए कि आप हमको पसंद है, तो वो सामने से बोलती है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब मामा ही जैसा बोल के दिखाओ, अब शाहरुख खान जैसा बोल के दिखाओ, तो ये सब चलता रहता है। जैसा आपने कलाकारों का नाम लिया, आप मिमिक्री भी बहुत अच्छा करते हैं कुछ लोगों का। सुबह सुबह आ गए एक तो आप लोग घर पे। और डिमांड कराए जा रहे हैं, बसंती बना रखे हैं। किसकी करें बताइए? अभी बिग मैजिक पे आपका आता था प्रोग्राम। हाँ, तो बहुत पहले आता था। हाँ, लालू जी का भी किया अच्छा, था। हाँ। और उसके बाद कुछ और लोगों का आपने मिमिक्री किया था। हाँ। किसी का भी जिसका अच्छा लगता हो आपका? सब देखिए क्या है, हम किसी की मिमिक्री करते हैं बेटा। बिग मैजिक पे तो मेरा कार्टून आता था। जिसको आप पसंद करते हैं ना, आप उसी की मिमिक्री करते हैं। हम लोग बचपन से नहीं शत्रुघ्न सिन्हा हाँ बना करते, हमारा प्यार है। लालू जी का हम बहुत बड़ा करते थे कि जो है कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में बच के रहिए, कोरोना का रोना जो है थोड़ा कम कीजिए, और घर से बाहर मत निकलिए तो गमछुआ जो है एकरा का मुँह पर बांध के निकलिए, कोई छींके तो भाग जाइए वहाँ से। सेफ रहिए भाई, मेन मैसेज यही है कि सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हम लोग भी डिस्टेंसिंग के साथ ही बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देवरिया की युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई देवरिया के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। तब ये था कि सिर्फ डांस में नाम था, मतलब कि ज़्यादातर कि सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम होता था तो डांसर ज़्यादा आते थे, पतले पतले लड़के अपना पूरा ऋतिक वितिक बने हुए, अपना सब लहराते हुए। एक्टिंग का काम था, मतलब, और अपने को आता नहीं था तो अपने को लगता था ये डांस हमने से होगा नहीं। सिंगिंग में बहुत सारे आ रहे हैं, एक्टिंग में बहुत सारे आ रहे हैं, लड़कियाँ ज़्यादा निकल के आ रही हैं डांस में भी, या एक्टिंग फील्ड में भी, या क्रिएटिव वर्क में, मीडिया में बहुत सारा। मैं देखता हूँ आप लोगों का व्यू लड़कियाँ ही करती हैं ज़्यादातर, वॉइस ओवर जो आया होता है। तो अब तो बहुत अच्छा, कितना सारा माध्यम हो गया है। तब यूट्यूब नहीं पता था किसी को, तब गूगल का कुछ नहीं उतना आइडिया था। अब तो बहुत अच्छा चल रहा है। एक टिकटॉक बन गया है, बंद हो गया है, तो थोड़े से लोग मायूस चल रहे हैं, पर बहुत ज़रूरी है भाई। इस तरह का जो भी हमारे देश के लिए नुकसान करे उसको बाइकआउट करना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए, उसको तुरंत डिलीट करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। देश पहले, फिर हमारा घर, फिर हम, क्योंकि हम वही है, जो अपनी मातृभूमि का नहीं होता है वो किसी का नहीं होता है। तो पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग अपना वीडियो बना सकते हैं, मतलब अपना वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, ट्वीट कीजिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, बहुत सारे, फेसबुक पे लोग डाल रहे हैं, वहाँ से भी लोगों को काम मिला। मुझे खुद फेसबुक से कई बार काम मिला है। कुछ तो पोस्ट किया अतरंगी सा फोटो तो लोगों को फिर चमका रहे, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मूंछ में हमने फोटो डाला था तो बहुत सारा एड वेड का काम मिल गया। इस वक्त तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देवरिया नॉर्थ पूरा, देवरिया गोरखपुर पूरा, ये सब चाँपे हुए हैं लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। और IBN भारत को बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। चाय ठंडी हो गई है तो पिया जाए, चलिए। अब मेरी बात। जैसा कि आप सुन रहे थे परितोष त्रिपाठी जी को, इन्होंने कुछ समय हमको दिया, इसके लिए हमारा चैनल इनको आभार व्यक्त करता है। आगे बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे थे IBN भारत, मैं मुकेश राव, देवरिया से। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल IBN भारत के साथ। नमस्कार।